हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं एसएस फिजिक्स सर श्रवण शर्मा। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा 12th क्लास का फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इसमें आते हैं दो चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, और सेकेंड चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक स्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आखिर मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि आखिर मुझे 12th क्लास के फिजिक्स में कौन कौन सी चैप्टर किस फिजिक्स में आता है, क्लासिकल फिजिक्स में कौन सी चैप्टर पढ़ना है हम लोग को, और मॉडर्न फिजिक्स में कौन सी चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो इसके बारे में हम जिक्र करूंगा। दैट मीन्स मेरा मेन मकसद है इंट्रोडक्शन। आज मैं 12th क्लास का इंट्रोडक्शन दूंगा और बढ़िया से दूंगा, बस लास्ट तक बने रहना। ठीक है, और अगर हो सके तो मैं उसे टॉपिक को आगे बढ़ाने की भी कोशिश करूंगा। तो चलते वीडियो करते हैं स्टार्ट। क्लास 12th फिजिक्स को मैं बताने के पहले इतना आपको बता देता हूं कि इस पर मैंने वीडियो पहले ही बता चुका हूं। क्या बता चुका हूं कि फिजिक्स क्या होता है, व्हाट इज फिजिक्स। आप जाके इस वीडियो के, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो, उसका मैं लिंक दे दूंगा या दे दिया हूं, आप जाके चेक कर सकते हो, या फिर यूट्यूब पर सर्च करो व्हाट इज फिजिक्स बाय एसएस फिजिक्स सर, पक्का आ जाएगा। ठीक है, तो चलो देखो, मैंने बताया था उस वीडियो में क्या, मैं यहां भी जिक्र कर देता हूं। मैं बताया था कि फिजिक्स दो प्रकार के होते हैं। फिजिक्स कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक का नाम है क्लासिकल फिजिक्स। क्या नाम है? क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स बाबूरे, इसको बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। और इस क्लासिकल फिजिक्स का ही दूसरा नाम है ओल्ड फिजिक्स, या इसी को न्यूटोनियन फिजिक्स कहा जाता है। क्लासिकल फिजिक्स जो होते हैं वो 1900 ईस्वी की पहले की सारी फिजिक्स को कहा जाता है। ठीक है ना। और एक और आता है क्वांटम फिजिक्स, ठीक है, जिसे आप न्यू फिजिक्स कह सकते हो या मॉडर्न फिजिक्स कह सकते हो, जो 1900 ईस्वी की बाद की फिजिक्स होती है। बातें समझ में आ रहा? तो खैर, आखिर में क्लासिकल फिजिक्स है क्या, इसमें कौन सी चैप्टर हम लोग को जिक्र करना। तो देखो मैं आपको बताता हूं। क्लासिकल फिजिक्स में सबसे पहले हमें 12th क्लास में, बात को ध्यान सुनना, 12th क्लास में हम लोग को जो पढ़ना है क्लासिकल फिजिक्स में, वो हमें पढ़ना है, ठीक ना, वो हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसके बारे में बताऊंगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये पहला चैप्टर हो जाएगा यूनिट के अनुसार। अगर देखा जाए तो इसके भी पार्ट होते हैं। इसमें हम लोग को दो चैप्टर आएंगे। चैप्टर क्या मैं बोलूं, यूनिट बोल देता हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में दो आएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक आएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बात समझ में आ रहा, और दूसरा तुम्हारा आएगा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। दूसरा क्या आएगा? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, ये आता है आपका 12th क्लास में। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चैप्टर और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी दो चैप्टर। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग कौन कौन सी चैप्टर पढ़ेंगे? तो इसमें तुम्हारा जो फर्स्ट चैप्टर आता है बाबू, उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इसके बारे में। और इसी में एक और चैप्टर आता है, उसका नाम है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये आपका दो चैप्टर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ना। आखिर में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है मैं इसके बारे में जिक्र करूंगा इसी वीडियो में, बस देखते जाओ। सर ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम लोग को भी चैप्टर पढ़ना है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहला चैप्टर जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इसमें पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है ना। दूसरा इसमें हम लोग पढ़ेंगे मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म इसमें हम लोग पढ़ेंगे। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म ये हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है ना। और इसी में हम लोग पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट। चैप्टर का नाम है जो आप लोग को सब 12th क्लास में कवर करना है। बातें समझ में आ रही ना? अल्टरनेटिंग करंट, जिसे हम लोग शॉर्ट में एसी करंट कहते हैं, एसी करंट। बात समझ में आया? इसी में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे सर? इसी में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फ्राइडे का पूरा सिद्धांत, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसे हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं पता है? जिसे हम लोग शॉर्ट में EMI बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी में हम लोग पढ़ेंगे। और मैं बात करता हूं अलग से जो क्लासिकली फिजिक्स में आता है, वो मैं पढ़ूंगा। इसमें क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत आता है, जिसका नाम है, मैं यहां से दे देता हूं तीर का निशान देकर। क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ेंगे हम लोग मैग्नेटिज्म। क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिज्म
एंड मैटर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये आपका चैप्टर का नाम है बाबू। बार बार मैं बता रहा हूं, इस चैप्टर का नाम बता रहा हूं, जो हमें कौन सी फिजिक्स में 12th क्लास में कौन सी चैप्टर आता है और कौन से हमें पढ़नी चाहिए और कौन सी भी आई है, मैं सारा बताऊंगा, बस देखते जाना। आगे देखो, अगला चैप्टर आता है तुम्हारा जो हमें पढ़ना है क्लासिकल फिजिक्स में, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, मैग्नेटिज्म एंड मैटर पढ़ लेंगे, ठीक है ना। और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिक्स, बस में ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स में जितने भी आते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मैं लिख देता हूं, जितने भी आते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है ना, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे क्या, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सब ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। और ऑप्टिक्स आते हैं क्लासिकल फिजिक्स में, बातें समझ आ रहा ना, ये सारे के सारे आते हैं क्लासिकल फिजिक्स में, ठीक है। ये जितने भी चीजें मैं लिखूं हूं, ये सब जिक्र किस में करेंगे, सब क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ेंगे। ये जितने मैं चैप्टर के नाम लिखा हूं ना, सब क्लासिकल फिजिक्स में आपको आते हैं, ठीक है। अब आता है तुम्हारा मॉडर्न फिजिक्स, कौन सी फिजिक्स, मॉडर्न। और मॉडर्न फिजिक्स में हमें क्या पढ़ना है सर, उसके बारे में बता देता हूं। देखो क्लासिकल, अब इसमें आते हैं वहां अगला फिजिक्स देख लो, वहां आप लोग बढ़िया से नोट्स कर लेना, मैं तो ऐसा ही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। अगला दूसरा है तुम्हारा यहां पर क्वांटम फिजिक्स, कौन सी फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स 1900 ईस्वी की बात की फिजिक्स है, इसे हम लोग न्यू फिजिक्स भी कहते हैं, इसी को हम लोग मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं। सर इसमें हम लोग किस किस चैप्टर के बारे में जिक्र करेंगे, वो तो आप बता दो। अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूं। देखो इसमें हम लोग जिक्र करेंगे, इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है, इस फिजिक्स में हम लोग को पढ़ना कौन कौन से चैप्टर, ध्यान समझना। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आइटम्स के बारे में, हमारा सिलेबस है आइटम्स। अगला चैप्टर आता है तुम्हारा जो इसमें पढ़ना है वो है न्यूक्लियाई, इसी में पढ़ना है न्यूक्लियाई। अगर हम लोग को इसी में पढ़ना, क्वांटम फिजिक्स में ही पढ़ना है, क्या पढ़ना है सर, सेमीकंडक्टर चैप्टर का नाम है, सेमीकंडक्टर पढ़ना है। सर और बता दो, और है, हाँ और है, मैं बता दे रहा हूँ ना, देखते जाओ। और इसमें पढ़ना है सर, और क्या पढ़ना है सर, और क्या पढ़ना है सर, देखो मैं बता देता हूँ। इसमें हम लोग को पढ़ना है, ठीक ना, कम्युनिकेशन, 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 कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम। और इसमें भी पढ़ना है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बोल दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सर और इसमें भी, हाँ और पढ़ना है जी। और इसमें आपको आ जाएगा जैसे में ड्यूल नेचर, ड्यूल नेचर, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, रेडिएशन एंड मैटर, रेडिएशन एंड मैटर। ये जितनी भी चीज लिख रहा हूं बाबू, इस सबके सब हम लोग को पढ़ना है क्लास क्वांटम फिजिक्स में, किसमें, क्वांटम फिजिक्स में। ये है आपका 12th का सारा सिलेबस, ये आपका चैप्टर का नाम मैं लिख रहा हूं, जो क्लासिकल फिजिक्स में नहीं, क्वांटम फिजिक्स में आता है। और क्लासिकल फिजिक्स में सर कौन कौन से आता है, तो ये देख लो, इतने बारे में पढ़ा दूंगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका, बात समझ में आ रहा है ना। तो खैर अब इसको नोट्स करो, मैं आगे चलता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि आखिर में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। तो देखिए एनसीईआरटी के अनुसार देखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मेरा एक यूनिट है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है सर, हमको ये बता दीजिए। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होता है वो दो शब्द से मिलकर बना, आपको दिख रहे होंगे, एक इलेक्ट्रो, मैं लिख देता हूं, ये कितने शब्दों से मिलकर बने, दो शब्द से मिलकर बने। एक का नाम है बाबू रे इलेक्ट्रो, एक का नाम क्या, इलेक्ट्रो, एक का नाम है इलेक्ट्रो, और दूसरा का नाम है स्टैटिक्स। दूसरा का क्या नाम है, दूसरा का नाम है स्टैटिक्स। बात समझ में आया। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है सर, और स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है। इस इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, ये इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक चार्ज। इस इलेक्ट्रो का अर्थ क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। और स्टैटिक्स का मतलब सर एट द रेस्ट, एट रेस्ट, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टडी अगर रेस्ट में करते हैं तो उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। यानी कि द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होगा, यानी कि टू स्टडी, ठीक है ना, अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज विथ इट्स बिहेवियर, its behavior and properties at rest condition, at rest condition, at rest condition,
रेस्ट कंडीशन। बाबू मैं लिखा हूं इसमें क्या, मैं इसमें लिखा हूं कि स्टडी तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में करेंगे, लेकिन किसके साथ, उसके बिहेवियर के बारे में, बिहेवियर के साथ कि इलेक्ट्रिक चार्ज की बिहेवियर क्या होगी, उसकी खासियत, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी जब वो चार्ज रेस्ट में होगा। यानी कि स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक ना, एट रेस्ट। अगर चार्ज रेस्ट में हो तो उसके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। और इसमें आते हैं 2 चैप्टर। उस 2 चैप्टर में से पहला चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना, मैं उसके बारे में बता रहा हूं। जो मेरा पहला चैप्टर पढ़ना है उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ये नाम है मेरा चैप्टर्स का नाम, पहला चैप्टर जो आप लोग को मैं बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो सर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के बारे में हमको बढ़िया से बताइए। तो देखो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि ये इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होता है। सबसे मेरा पहला टॉपिक होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए बहुत बार आप लोग कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़े होंगे नहीं। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो कहा जाता है कि किसी भी मटेरियल की वो अंदर की प्रॉपर्टी है, वो एक मटेरियल की फंडामेंटल बेसिक प्रॉपर्टी है, समझ में आया, जो एक्सपीरियंस कर सकता है या एग्जर्ट कर सकता है इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिकल इफेक्ट। मैं इसको लिख के बताता हूं आपको। देखो मैं लिख रहा हूं कि इट इज, क्या लिख रहा हूं मैं, इट इज एन इनहेरेंट, या फिर आप बोल सकते हो इनहेरेंट बोलो, चाहे तो इंट्रिसिक, या फिर आप बोलो बेसिक, या फिर आप बोलो फंडामेंटल। बस में आया, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, या फिर मटेरियल ड्यू टू विच, जिसकी वजह से, ड्यू टू विच जिसकी वजह से इट कैन experiences या exerts, एक्सरसाइज या exerts, ठीक ना, exerts लिख सकते हैं, exerts। बस में एक्सपीरियंस भी कर सकता है या फिर exerts भी कर सकता है। exert क्या, इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिकल इफेक्ट, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल इफेक्ट, इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिकल इफेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए आपको ना बढ़िया से समझना पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। मैं लिखा क्यों पता, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है किसी भी मटेरियल की वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, अंदर की प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, कुछ भी बोल दो। जो क्या करता, उसी प्रॉपर्टी की वजह से चाहे तो इलेक्ट्रिकल चाहे तो मैग्नेटिकल इफेक्ट पैदा कर सकता है। बात समझ में आ रहा क्या, मतलब कहने का मतलब है कि ये किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकता है, किसी पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है, जब अपने ही इसे जैसा मिलेगा तो उसी को इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज ना मटेरियल की अपनी खुद की प्रॉपर्टी होता है। जैसे हमको बताओ, जैसे मास किसी भी ऑब्जेक्ट में है तो है, उसके अंदर की प्रॉपर्टी है, उसकी क्वांटिटी है, जिससे हमें पता चलता है उसकी मैग्नीट्यूड है। ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक चार्ज भी है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास, ये प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी से बोला गया। बात समझ में आया तुमको। और इसी की वजह से क्या इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल इफेक्ट पैदा होता है। अब इसकी कहानी से इलेक्ट्रिक चार्ज का खोज किसने किया, इसका कहानी क्या, ये सब जान के क्या करोगे। तो तुम्हें मेन यहां पर बनना है नीट लेवल का, तो उतना तुम्हें डिफिनेशन दूंगा नहीं, बस आपको समझाने की कोशिश करूंगा और पूरा पक्का पूरा का पूरा फील देने की कोशिश करूंगा। बस समझ में आ रहा है ना। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज हुआ। सर ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो है आपने बताया कि किसी भी मटेरियल की वो बेसिक प्रॉपर्टी है या फंडामेंटल प्रॉपर्टी है या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है या इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल इफेक्ट एक्सपीरियंस कर सकता है या एग्जर्ट कर सकता है। एग्जिट नहीं कर रहा, एग्जर्ट मतलब लगा सकता है, तो उसे इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। हाँ, तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है ये इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन
ऑन ए बॉडी, ऑन ए बॉडी, ठीक है ना, इज इक्वल टू ऑलवेज, इज इक्वल टू ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज का मतलब आप इसे लिख सकते हैं चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है ना उसका मल्टीपल। यह है इलेक्ट्रिक चार्ज। किसके बराबर होता है सर? तो मैं लिखा हूं कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए बॉडी, एक बॉडी पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो बराबर होगा हमेशा किसके? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज के। फंडामेंटल चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को फंडामेंटल चार्ज कहा जाता है। तो बाबू रे हम यहां पर क्यू का मतलब चार्ज होता है और क्यू हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना, प्लस माइनस एन ई। ये होता है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज का एक्चुअल में फॉर्मूला। यानी कहने का मतलब है कि ये जो Q है वो प्लस माइनस एन ई, यानी कि प्लस माइनस एन ई का मतलब होता है कि ये जो n होगा वो इंटीजर नंबर होगा। इंटीजर नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो हमेशा हो सकता है फिक्स, चाहे तो एक हो सकता है, चाहे दो हो सकता है, चाहे तीन हो सकता है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन हमेशा नंबर के रूप में जाएगा, इंटीग्रल के रूप में जाएगा। यानी कि किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस तो करेगा या फिर डिफिशियंसी होगा। अगर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होता है किसी बॉडी से या किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होता है, यानी इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन बढ़े चाहे घटे लेकिन हमेशा फिक्स होगा। चाहे एक इलेक्ट्रॉन, चाहे दो इलेक्ट्रॉन, चाहे तीन इलेक्ट्रॉन, चाहे चार इलेक्ट्रॉन। ये नहीं कि फ्रैक्शनल में नहीं हो सकता, डिसिमल के फॉर्म में नहीं हो सकता। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि जैसे मान गए मरकर आप दुकानदार गए पुस्तक भंडार में, है ना, और वहां जाकर आपने क्या बोले, मुझे 1.5 मार्कर दो, मुझे 2.5 मार्कर दो। क्या ये पॉसिबल है? क्या वो दुकानदार तुम्हें 2.5 मार्कर देंगे? क्या वो दुकानदार तुम्हें 1.5 मार्कर देंगे? नहीं। वो दुकानदार तो बस इतने कहेंगे कि तुम्हें लेना है तो 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, चाहे ले मत करो। ये 1.5 मैं कैसे दूं? तोड़ के थोड़ी दूंगा। ये बाबू ये फिक्स आता है ना। तो ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर हमेशा फिक्स जा सकता है, नंबर के रूप में, इंटीग्रल के रूप में, इंटीजर नंबर के रूप में। बस और इसी खास किस्म की प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिक चार्ज की क्वांटाइजेशन कहा जाता है। बस सुन रहा तुमको? यही इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी बॉडी पर अगर होता है इलेक्ट्रॉन को जाने से तो इलेक्ट्रॉन हमेशा फिक्स जाएगा। 1 2 3 4 5 जा सकता है, टेढ़ नहीं जा सकता। डिसिमल के रूप में इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है, बातें सुन रहा, फ्रैक्शन के रूप में नहीं हो सकता। यही तो है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज बराबर होता है Q बराबर प्लस माइनस एन के। अरे और भी मैं बात करूंगा कि Q बराबर लिखूंगा मैं IT, पढ़े होंगे, इनकम टैक्स नहीं बाबू, करेंट इनटू टाइम। लेकिन सर यहां करंट कहां गया? ये करंट कहा है आप बताएं। आप तो बताएं कि इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज को रेस्ट के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक करंट काहे बता दिए? क्योंकि करंट बनता है कब? जब चार्ज का फ्लो होता है डायरेक्शनल, तब। बट यहां तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहे हैं ना। तो बाबू रे मैं यहां पर फॉर्मूला बस आपको बताया हूं कि Q बराबर IT लिखते कब? जब मेरा करंट बनता है तब, ताकि इससे कुछ एक यूनिट बताऊंगा मैं। बात समझ आ रहा तुमको? हाँ चलिए, तो Q बराबर प्लस माइनस एन ई होगा, और यहां पर E का मतलब फंडामेंटल चार्ज होता है, और इस फंडामेंटल चार्ज का वैल्यू होता है 1.602 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। बात समझ आ रहा? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, बस पहले बोल दे रहे। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी भी होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी में आपको उसको बताता हूं, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ गुण मैं बताता हूं आपको कि सर इसकी क्या प्रॉपर्टी हो सकता है। तो देखिए मैं इसकी पहला प्रॉपर्टी बताता हूं। पहला, ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखिए जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो आपका क्वांटाइज होता है। मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रिक चार्ज
क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का मतलब तुम्हारा है, क्वांटाइज का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी बॉडी पर अगर बनता है इलेक्ट्रॉन को जाने से, तो उस बॉडी पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा उसकी मैग्नीट्यूड इंटीग्रल मल्टीपल होगा ऑफ फंडामेंटल इलेक्ट्रॉन की। उसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी कि यही मैं बात कर रहा हूं, प्लस माइनस, यानी कि Q बराबर प्लस माइनस एनी की बात कर रहा हूं। बस माया, इसी की मैं बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज, यानी Q बराबर प्लस माइनस एनी। बस माया, इसमें मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, टेंशन न लो। दूसरी प्रॉपर्टी बाबू रे, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज, ठीक है ना, इनवेरिएबल। इनवेरिएबल, इनवेरिएबल का मतलब सुनाता है, इनवेरिएबल का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, और अगर वो बॉडी, अगर मान ले चलो कोई बॉडी है, अगर वो बॉडी मोशन कर रहा है, गतिशील है, किसी वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहा है, तो क्या सवाल उत्पन्न होता है कि उस बॉडी का पर इलेक्ट्रिक चार्ज होगा या कम जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि तुम यहां पर खड़े हो और तुम दौड़ना शुरू किया। सर क्या करना शुरू किए, तुम दौड़ना शुरू कर दिया, तुम दौड़ना शुरू कर दिया, ये है तुम, और तुम दौड़ना शुरू कर दिया, और तुम्हारे पास जो चार्ज है ना, वो तुम्हारा 2 कूलम चार्ज है। तुम 2 कूलम के चार्ज हो और तुम पूरा स्पीड से दौड़ रहे हो, स्पीड ऑफ लाइट से, एकदम ऐसे से पूरा दौड़ रहे हो, स्पीड ऑफ लाइट से। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जानते हो, 3 × 10⁸ पूरे रफ्तार से दौड़ो। तो सवाल ये है मेरा कि क्या इस पार्टिकल्स का चार्ज पर कोई फर्क पड़ेगा? क्या इसकी चार्ज 2 कूलम से 1 कूलम होगा? क्या इसकी चार्ज बढ़ जाएगा? तब बाबू याद रखना, ऑब्जेक्ट चाहे किसी भी स्पीड से क्यों ना हो, अगर उस पर आवेश है, डेट मींस उस पर चार्ज है, तो उस चार्ज पर फर्क नहीं पड़ेगा। यही तो इसकी खासियत है। बात समझ में आया? और एक बात और बता देता हूं कि जिस ऑब्जेक्ट पर चार्ज है उस ऑब्जेक्ट की मास हो सकता है, हो सकता है क्या, होता है जी, लेकिन जिस ऑब्जेक्ट के पास मास है उस ऑब्जेक्ट के पास चार्ज नहीं हो सकता है, जरूरी नहीं है वो। इसलिए आप यहां पर अगला प्रॉपर्टी इसका लिख सकते हो। क्या इसके बारे में समझना है? इलेक्ट्रिक चार्ज, सॉरी यहां पर चार्ज छूट गया, इलेक्ट्रिक चार्ज इज, अरे चार्ज छूट जा रहा है जी, इलेक्ट्रिक चार्ज इज इनवेरिएबल, इनवेरिएबल होता है। यहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज लिख दो, चलो इलेक्ट्रिक चार्ज लिख दो यहां पर, बस में। चलिए तीसरा प्रॉपर्टी क्या है जी? तीसरा प्रॉपर्टी लिखेंगे कि जो चार्ज डज नॉट exit, does not exits without mass, without mass। देखिए, मास के बिना चार्ज एग्जिट नहीं करता है। मतलब जिस ऑब्जेक्ट पर मास है ना, वो जरूरी, देखो जिस ऑब्जेक्ट की जो मास है ना, उस मास पर चार्ज रह सकता है या ना रह सकता है, इसके बारे में तुम सोचो। देखो जैसे मान चलो मुझ में आवेश है तो मेरे पास मास होगा, ये 100% फिक्स है। लेकिन जिसके पास मास है उसके पास चार्ज होगा ना, ना ना, उस पर नहीं होगा। बात समझ आ रहा ना मैं क्या करना चाह रहा हूं? तो चार्ज डज नॉट एग्जिट विथआउट मास, मास के बिना चार्ज एग्जिट नहीं करता है ना। चलिए तो मैं अगली प्रॉपर्टी की बात करता हूं इलेक्ट्रिक चार्ज की। देखिए चार्ज जो होते हैं वो एडिटिव नेचर का होता है, इज एडिटिव नेचर, एडिटिव नेचर, इसको जोड़ा जा सकता है आसानी से। जैसे किसी भी सिस्टम में, जैसे यहाँ -2 कूलम है, प्लस में 4 कूलम है, इस किसी आइसोलेटेड सिस्टम में, मतलब तन्हाई में आइसोलेटेड सिस्टम में जिसको कोई रोक टोक ना कर सके, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। तो एक आइसोलेटेड सिस्टम में बहुत सारे चार्ज है, जैसे -2 कूलम चार्ज, प्लस 4 कूलम चार्ज, और माइनस में 3 कूलम चार्ज, फिर प्लस में 6 कूलम चार्ज, इंडिविजुअल है सब चार्जेस।
तो बाबू इसको आप डायरेक्ट अलजेब्रिक मेथड से जोड़कर टोटल चार्ज निकाल सकते हो। यानी कि एडिटिव नेचर का आता है द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस बाय अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड के द्वारा इसे सम कर सकते हो। तो सबको जोड़ दो ना, 6 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 3 कितना होगा? 6 में से 2 गया 4, 4 4 8, 8 में से 3 गया 5 कूलम चार्ज आंसर। ये है एडिटिव नेचर, इसका मतलब होता है। बात समझ में आ रहा है? तो थोड़ा थोड़ा आपको भी समझना है, आपको तो मेन फीलिंग समझना है ना कि समझ में क्या आता है कि नहीं। बात समझ में आ रहा है ना? इसी प्रकार से मैं आपको बताता हूं कि इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं ना, दो सेम चार्ज होंगे, यानी कि जो सेम चार्ज होंगे लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं? लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। अगर लिख सकते हो कि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। मतलब समझे, जो सेम चार्ज हो गए, जैसे देखो प्लस और प्लस चार्ज है, तो दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगी, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, ये रिपेल को शो करता है। लेकिन बाबू अगर 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 एक माइनस में चार्ज है और एक प्लस में चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? ये अट्रैक्ट करते हैं। बात समझ में आ रहा? इसको आप नोट्स कर लेना, इसको मैं मिटा रहा हूं थोड़ा सा, यहां पर नोट्स कर लेना पीछे वीडियो करके, ठीक है। आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो चार्ज होते हैं, ध्यान से समझना, चार्ज के बारे में बता रहा हूं, है ना। ये सब चार्ज की प्रॉपर्टी है। देखिए चार्ज जो होते हैं, चार्ज क्यों देखा जाए तो चार्ज दो प्रकार के होते हैं, आपको पता है। चार्ज कितनी प्रकार की? दो। एक का नाम है बाबू पॉजिटिव चार्ज, है ना, एक का नाम है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा का नाम है नेगेटिव चार्ज। दूसरा का क्या नाम है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, अगर तुमसे कोई पूछेगा कि पॉजिटिव चार्ज किसे कहते हैं, नेगेटिव चार्ज किसे कहते हैं, तो अगर किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो रहा, यानी कि डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख सकते हो, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ए बॉडी, फ्रॉम ए बॉडी। एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी होता है, मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन हटता है, तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। देन दैट बॉडी इज पॉजिटिवली, इज कैसा? पॉजिटिवली। बात समझ में आया? लेकिन नेगेटिवली कब कहेंगे? व्हेन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ए बॉडी, जब एक बॉडी पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, then that body is negatively charged, that body is negatively charged, तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होना पॉजिटिवली चार्ज को नहीं, नेगेटिवली चार्ज को दिखाता है, और इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होना पॉजिटिवली चार्ज को दिखाता है। अगर जिस पर अगर कोई तुमसे पूछ दे कि अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो और प्रोटॉन की संख्या कम हो, तो इसका मतलब क्या होगा? जिस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे और प्रोटॉन कम होंगे, तो उसे आप नेगेटिवली चार्ज कहोगे। मतलब जिस पर प्लस वाले कम होंगे और माइनस वाला ज्यादा होगा, तो उसे आप क्या कहोगे? नेगेटिवली चार्ज कहोगे। बात समझ में आ रहा है तुमको? अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर एसआई यूनिट पूछे तब सर आप इस तो बताए नहीं किए, मैं बता दे रहा हूं ना अभी। इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट आपको इसको कहीं पर लिख देना है। इसकी एसआई यूनिट जो होता है बाबू, वो आपका होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम होता है। इसे शॉर्ट में लोग सी से लिखते हैं। एसआई यूनिट की बात कर रहा हूं। इसकी सीजीएस यूनिट की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो सीजीएस यूनिट होता है स्टैंड कूलाम। स्टैंड कूलाम, ये इसी को बोल सकते हो ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है ना। और इसी को बोल सकते हैं फ्रैंकलिन। क्या बोल सकते हैं? फ्रैंकलिन, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज की जो सीजीएस यूनिट होता है वो स्टैंड कूलाम या ESU, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट कहते हैं, या फ्रैंकलिन जैस्मिन फ्रैंकलिन नाम के एक साइंटिस्ट था जिन्होंने इलेक्ट्रिक चार्ज का खोज किया था। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज के खोज करता है फ्रैंकलिन। तो मैं बात कर रहा हूं आगे, इसकी जो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो लार्जेस्ट यूनिट हुआ, लार्जेस्ट यूनिट थोड़ा सा समझना, लार्जेस्ट यूनिट की मैं बात कर रहा हूं, तो लार्जेस्ट यूनिट इसकी हो जाएगी फराइड।
बस में आया। इसीलिए कहा जाता है कि एक फराइड में, कितने फराइड में जी, एक फराइड में 96,500 कूलाम आवेश होता है एक फराइड में। लगभग एक फराइड की वैल्यू कूलाम में कितना होता है, 96,500 कूलाम, क्योंकि फराइड इलेक्ट्रिक चार्ज का बड़ा मात्रक है। अगर मेजरमेंट यूनिट पूछे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट मारेंगे, ESU। और बाबू सुन लो ध्यान से, एक कूलाम में 3 × 10⁻9 ESU या स्टैंड कूलाम होता है। इस बात को याद रखना, एक कूलाम चार्ज में, ठीक है, एक कूलाम चार्ज में होता है 3 × 10⁻9 ESU। बस हमारा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो वहां प्लस भी लेंगे, माइनस भी ले सकते हो, 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। ये सब आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना पड़ेगा, तब आपको ये क्लियर समझ में आएगा। तो वीडियो हो जाती है लंबी, इसीलिए वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, गुड।